यस, तो टुडेस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक का ये एक टॉपिक है जो मैंने बहुत बार क्लास में कराया हुआ है, तो मैं इसको रिवाइज़ कराने का सोच रही थी। तो सबसे पहले आपको पता नहीं चलता, अगर सपोज़ मैं कोई रिएक्शन लिख दूँ लाइक दिस इज़ फिनोल, तो इसमें मैं कुछ एडिशन कर रही हूँ, तो रिएक्शन कौन सी पोजीशन पे होएगी, इस पे होएगी, इस पे होएगी, इस पे होएगी, इस पे होएगी। तो ऑर्गेनिक में किसी चीज़ को हमने क्रैम नहीं करना, ऑर्गेनिक में हमने किसी चीज़ को क्रैम नहीं करना। बेसिकली क्या है, हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि रिएक्शन कहाँ पे जा रही है, क्यों जा रही है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूँ फिनोल की स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप बोलोगे दिस इज़ फिनोल, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं, ये भी फिनोल है, बस डबल बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हुई है, लोन पेयर तो सेम ही है। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये भी फिनोल है। ठीक है जी। अब ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही हैं। अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाती हूँ फॉर फिनोल, तो क्या होएगा, यहाँ पे इसके पास ये 2 लोन पेयर हैं, तो ये एक लोन पेयर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देंगे और ये बॉन्ड जो है ये इधर आएगा। तो नेक्स्ट क्या होगा जी, हमारे पास जो बन जाएगी स्ट्रक्चर दैट इज दिस, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर ये दे चुका है क्योंकि इसने दिया है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे लोन पेयर और नेगेटिव। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इधर और ये इधर, तो हमारे पास बन जाएगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ पे ये ऐसा ही रहेगा हमारे पास। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ जाएंगे, राइट, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर और ये इधर, तो हमारे पास क्या बना जी, ये इधर, ये इधर, यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट ये इधर और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, तो हमारे पास बन गई, यहाँ पे लोन पेयर आ गया। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो, तो ये सारी जो है दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोल, दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर फिनोल, राइट। तो ये है। अब इस पोजीशंस में देखो क्या है जी, आपको पता है कि ये वाली, ये हमारे पास कोई ग्रुप लगा हुआ है, उसके साथ दिस पोजीशन इज़ ऑर्थो, दिस पोजीशन इज़ ऑर्थो, दिस पोजीशन इज़ मेटा, दिस पोजीशन इज़ मेटा, दिस पोजीशन इज़ पैरा। इसको हम ओ, मेटा को स्मॉल एम और पैरा को हम पी लिख देते हैं। तो यहाँ पर OH ग्रुप जो है, दिस OH ग्रुप जो है, इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दिस ग्रुप इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। तो ये क्या कर रहा है, प्लस आर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है रिंग में। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इन द बेंजीन रिंग इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है वो फैसिलिटेट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक फैसिलिटेट्स, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा। अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आएगा
इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे लगेगा, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ पे पैरा पोजीशन है और यहाँ पर मेटा पोजीशन है। तो आप देखो इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। अब देखो जो मेटा पोजीशंस हैं, ये है जो हमारे पास मेटा पोजीशन, ये है मेटा, ये है हमारे पास, यही है मेटा, और हमारे पास ये है मेटा। मेटा पोजीशन में देखो लोन पेयर नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा, तो मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या है, इंक्रीज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है, तो मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है जो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होएगी, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होएगी, मेटा पोजीशन पे नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज relatively higher at ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है हायर है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन occurs mainly at ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो कहाँ पे होएगी, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे, ठीक है। तो अदरवाइज आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, गिव रीज़न प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग towards electrophilic substitution reaction, why? तो दिस इज़ द रीज़न, राइट। अब देखो कोई भी रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर, हमने फिनोल किया तो हम फिनोल ले लेते हैं, दिस इज़ योर फिनोल, ये सिंगल बॉन्ड है जी, डबल मत डाल लेना इसमें तुम, दिस इज़ योर फिनोल, ठीक है, ब्रोमीन डाल दो इन CS2 इस सॉल्वेंट है। तो अब यहाँ पर OH है, तो मीन्स यहाँ पे एक तो ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा और दूसरा पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। दिस इज़ ऑर्थो ब्रोमोफिनोल एंड दिस इज़ पैरा ब्रोमोफिनोल, तो ये आपको पता है मेजर है, पैरा वाला मेजर होता है और ऑर्थो वाला माइनर होता है। ऑर्थो वाला मेजर तभी होता है जब कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो या कुछ ऐसा फैक्टर हो जो उसको स्टेबल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और 2-3 और रिएक्शंस मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल तुम्हें बोलना है रिएक्शन है dilute HNO3 विद फिनोल, तो यहाँ पे जी फिनोल है, तो यहाँ पे आप NH3 डाल रहे हो, नाइट्रेशन की कंडीशन है आपको पता है, तो यहाँ पे आपके पास OH NO2, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल प्लस तुम्हारे पास बन जाएगा दिस पैरा नाइट्रोफिनोल, दिस इज़ योर पैरा नाइट्रोफिनोल। तो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, इसमें ऑर्थो वाला मेजर होगा और पैरा वाला माइनर होगा। क्यों ऑर्थो वाला मेजर होगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, हाँ ऐसा भी आ सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये आपके पास, चलो इतना ही बहुत है। ये जो रिएक्शंस हैं यहाँ पे हमारे पास देखो फिनोल है, तो हमारे पास प्रोडक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूशन हो रही है। रीज़न सेम है कि अगर कोई, ये ज़रूरी नहीं है कि फिनोल है, अगर यहाँ पे NH2 होता, दिस इज़ एनालिन के केस में भी सेम है, ये डोनेटिंग ग्रुप है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो जो कि बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ कर रहा है,
बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है तो वो रिंग को एक्टिवेट करता है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ठीक है जी, ये बात करी मैंने अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो ये आप बना के देखो। अगर कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हो लाइक CHO लगा हो, NO2 लगा हो, तो आप देखोगे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपने खुद बनानी है। तो आप देखोगे कि इन केसेस में क्या होता है, जो ऑर्थो पोजीशन है और पैरा पोजीशन है ना, जो हमारे पास ऑर्थो है और पैरा पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन कम होगी, फर्म पोजीशन डिक्रीजेस, एंड रिलेटिवली अगर हम इसके साथ कंपेयर करें एट मेटा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो वो इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हो कोई, अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो ऑर्थो पे और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ होती है। सो इन केसेस में जो सब्स्टिट्यूशन है, वो अटैक है, वो मेटा पोजीशन पे होता है, वो मेटा पोजीशन पे होता है। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी, तो पहले आप इतना देख लो।